आपका पहला सवाल, वनडीवस के युद्ध में अंग्रेजों ने खालिस्तान को पराजित किया। आपका ऑप्शन है पहला जर्मन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा भारतीय, चौथा अमेरिकी। आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा फ्रेंच। वनडीवस के युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। इसे कर्नाटक की तीसरी लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। आपका दूसरा सवाल, प्लासी का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया था। आपका ऑप्शन है पहला 1657, दूसरा 1707, तीसरा 1757, चौथा 1807। आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा 1757। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच एक छोटे से गांव और आम के बाग प्लासी में लड़ी गई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला की सेना को हरा दिया था। आपका तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से पहला संगीत से संबंधित था। आपका ऑप्शन है पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा रामवेद, चौथा अथर्ववेद। आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा सामवेद। सामवेद 4 वेदों में से तीसरा है। यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद के साथ प्राचीन कोर हिंदू शास्त्र। सामवेद मंत्रों का वेद है या मंत्रों के ज्ञान का भंडार है। आपका चौथा सवाल, भारत और 10 राजाओं की सेना के बीच प्रसिद्ध राजाओं का युद्ध किस नदी के निकट लड़ा गया था। आपका ऑप्शन है पहला सिंधु, दूसरा सरस्वती, तीसरा परसुनी, चौथा विस्टास्टा। आपका सही जवाब हो जाएगा परसुनी तीसरा। वेदों से प्राप्त प्राचीन इतिहास के अनुसार 10 राजाओं की लड़ाई रवि नदी के पास लड़ी गई थी, जिसे इरावती या परसुनी के नाम से भी जाना जाता है। आपका पांचवा सवाल, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपका ऑप्शन है पहला KM मुंशी, दूसरा D.V. खेतन, तीसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा TT कृष्णमाचारी। आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को अध्यक्ष नियुक्त